फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। और इस फर्स्ट इंप्रेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारा व्यक्तित्व, यानी कि हमारी पर्सनैलिटी। इस पर्सनैलिटी का आईना है बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज यानी कि वो साइन, वो गेस्चर जो हम बात करते हुए अपनी बॉडी से, अपने इशारों में व्यक्त करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। यानी कि जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं अपने हाथों को, आँखों को, अपनी बॉडी को जिस तरह से मूवमेंट दे रहा हूँ, ये सब बॉडी लैंग्वेज है। और कहीं भी अपने आप को प्रेजेंट करने में इन सब चीज़ों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसे कौन कौन से साइन हैं, कौन कौन से बॉडी लैंग्वेज के पार्ट हैं जिन्हें हम इम्प्रूव कर सकते हैं, जिन पर हम ध्यान दे सकते हैं और वो हमको और ज़्यादा कॉन्फिडेंट, प्रभावशाली बना सकते हैं। तो बिना देर किए शुरू करते हैं 1 by 1 5 पॉइंट्स में। सबसे पहला पॉइंट आता है आई कॉन्टैक्ट। कहते हैं ना, आंखें भी बोलती हैं। कुछ लोग आंखों ही आंखों में अपनी बात कह देते हैं और सामने वाला समझ जाता है। यानी कि हमारी आंखें हमारे भावों को दिखाती हैं, बताती हैं। जब भी आप किसी से बात करें तो उससे आई कांटेक्ट करें। ये आपको आत्मविश्वासी दिखाता है और ये दर्शाता है कि आप सामने वाले की बातों में रुचि ले रहे हैं। आंखें मिलाना यानी कि विश्वसनीयता को दर्शाना है। और इसके विपरीत जब आंखें चुराते हैं, आंखें बचाते हैं, तो यानी कि आप उसमें रुचि नहीं ले रहे हैं या आप झिझक रहे हैं, शर्मा रहे हैं, वगैरह वगैरह। तो जब भी कभी किसी से बात करें तो आंखें जरूर मिलाएं, घूरे नहीं। आंखें मिलाने का भी एक अंदाज होता है, उसी अंदाज में आंखें मिलाकर बात करें। ये सामने वाले के साथ आपको जोड़ेगा और बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करेगा। दूसरा पॉइंट, स्माइल। कुदरत ने आपको जैसा बनाना था बना दिया, लेकिन अगर आप मुस्कुराते हैं तो निश्चित तौर से आप खूबसूरत दिखेंगे। इसलिए जब भी किसी से मिलें तो मुस्कुराते हुए मिलें। एक प्यारी सी स्माइल आपको दूसरे व्यक्ति के साथ दोस्ताना बना सकती है। जब आप मुस्कुराते हुए किसी से मिलते हैं तो उसके चेहरे के भाव भी आपके प्रति वैसे ही हो जाते हैं। स्माइल विद आईज। झूठी स्माइल नहीं होनी चाहिए। ऐसे मुस्कुराएं कि आंखों में चमक उतर आए। ये स्माइल अच्छे अच्छे कामों को बना सकती है, आपको प्रभावशाली बना सकती है और ज्यादा कॉन्फिडेंट आपको दिखा सकती है। तो बॉडी लैंग्वेज का ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। थर्ड पॉइंट, बॉडी पोजीशन। दोस्तों, जब भी कभी आप कहीं बैठे हो या खड़े हो तो आपके बॉडी का पोस्चर ऐसा हो जो आपको आरामदायक दिखाए और आत्मविश्वास से लबरेज हो। यानी कि अगर आप बैठे हैं तो आप आरामदायक मुद्रा में अपने पैरों को अच्छे से टिका करके बैठें। आपके हाथ इधर उधर अलग अलग मुद्राओं में ना हो। जैसे कि आप अगर इस तरह बैठते हैं तो यानी कि आप अपने आप को क्लोज किए हुए हैं, आप हथेलियां मसल रहे हैं, यानी कि आप घबराए हुए हैं। और अगर आप इस तरह से बैठे हैं तो यानी कि आप सोच रहे हैं, वहां होकर के भी नहीं। कुछ ऐसी मुद्राएं हैं जिन्हें बनाना ठीक नहीं होता दूसरे आदमी से बात करते हुए। और अगर आप खड़े हैं तो आप स्ट्रेट खड़े रहें, अपने हाथों को अच्छे से खुला रखें, इधर उधर ना देखें। दिन भर हाथ देख करके बातें करना या फिर पैरों को मोड़ना, ये सब आपके बॉडी लैंग्वेज के खिलाफ जाता है। ये आपको प्रभावशाली नहीं बनाता। तो अपने आप को सही पोजीशन में, सही बॉडी पोजीशन में भी रखना जरूरी होता है। आज हम कंप्यूटर और मोबाइल पे काम करते हैं तो झुककर काम करने की हमारी आदत हो गई है। तो कभी भी किसी से मिले तो ज्यादा झुके नहीं। ये भी किसी को असहज महसूस करवा सकता है। तो बॉडी पोस्चर हमारे बॉडी लैंग्वेज का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। बढ़ते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ, गेस्चर्स। जब भी आप किसी से मिलते हैं तो एक जनरल अभिवादन होता है, जैसे नमस्ते हो गया, हाथ मिलाना हो गया, ये सब। तो इनका भी अपना एक अंदाज होता है। जब भी किसी से हाथ मिलाएं तो अपने हाथ को अच्छे से टाइट रखते हुए मिलाएं और दूसरे आदमी के हाथ को भी अच्छे से होल्ड करें। अपने हाथ को ढीला ना छोड़ें, साथ ही हाथ को ज़्यादा देर पकड़े ना रखें। ये सब चीज़ें आपको
बहुत ही कम समय में अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने में मदद करती है। अगर आप किसी महिला से मिलते हैं या किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जिससे हाथ नहीं मिला सकते, तो उससे मुस्कुराकर अच्छे से अभिवादन करें। साथ ही बातचीत के दौरान अगर जरूरी हो तो आप पीठ थपथपा सकते हैं। किसी को सहारा देना हो, किसी को दिलासा देनी हो, तो आप कंधे को भी थपथपा सकते हैं। ये चीजें आपको सामने वाले के साथ और करीब लेकर के आती है। और अगर कोई खास व्यक्ति है, काफी लंबे समय के बाद उससे मिल रहे हैं, तो हक कीजिए। ये दिल से दिल मिलाने में बहुत जरूरी है। तो ये कुछ ऐसे गेस्चर्स हैं जिन्हें हम अपनी बॉडी लैंग्वेज का पार्ट बना सकते हैं। ऐसे लोग दूसरे लोगों के ज्यादा करीब होते हैं। फिफ्थ पॉइंट, वॉइस लेवल। जब भी हम किसी से बात करते हैं तो अपनी बात कहने का एक अंदाज होता है। और दोस्तों, ये बात ज्यादा मायने नहीं रखती कि आप क्या कहने जा रहे हैं, ज्यादा मायने ये रखता है कि आप अपनी बात को किस तरह से कहते हैं। यानी कि आपका बात कहने का जो तरीका है, जो सलीका है, वो ज्यादा प्रभावशाली होता है, वही ज्यादा प्रभाव पैदा करता है। तो ना तो अपनी वॉइस को बहुत हाई रखें, ना एकदम लो लेकर के जाएं। स्पष्ट बोले, हड़बड़ाहट में बड़बड़ाएं बिल्कुल नहीं। क्लियरिटी होनी चाहिए वॉइस की। तो ये चीज सामने वाले को अपनी बात समझने में मदद करती है। साथ ही अपनी जो लैंग्वेज है उसको भी सही रखें, शब्द ऐसे हों जो समझ में आए, स्पष्ट बोलें। तो ये वॉइस लेवल और वॉइस मॉड्यूलेशन दोनों चीजें इसमें इंक्लूड है। ये आपकी बात को रखने में, समझने में और समझाने में पूरी मदद करता है। तो दोस्तों, ये 5 पॉइंट्स हैं: आई कॉन्टेक्ट, स्माइल, बॉडी पोस्चर, वॉइस लेवल। इनको अगर आप अच्छे से गौर करें और इम्प्रूव करें तो आप भी बन सकते हैं एक इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी के मालिक। और वर्क प्लेस पर, फ्रेंड्स में, सभी जगह अपने व्यक्तित्व को बना सकते हैं और ज्यादा प्रभावशाली। उम्मीद करता हूं आप इन पर काम करेंगे और अपने आप को बनाएंगे और ज्यादा बेहतर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।